नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसआरएम एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर। और हम टीचिंग एग्जाम्स के लिए शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बुद्धि। आज हम इस टॉपिक में बुद्धि के अर्थ, बुद्धि के प्रकार, परिभाषाएं और बुद्धि की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखते हैं कि बुद्धि की का अर्थ क्या है। सबसे पहले बुद्धि का अर्थ। बुद्धि शब्द का जो प्रयोग किया गया था, सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग 1885 में फ्रांसीसी गाल्टन ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, क्योंकि बुद्धि जो होती है विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का नाम ही क्या होता है, बुद्धि होता है। यानी कि जीवन की जो समस्या है उनको हल करने का गुण ही क्या है, हमारा बुद्धि है। ठीक है, बुद्धि को जो कहा गया वो क्या कहा गया, बुद्धि को कहा गया है अमूर्त संप्रत्यय। यानी कि बुद्धि एक ऐसा संप्रत्यय जो क्या नहीं होता, जो दिखाई नहीं देता, अमूर्त है। मूर्त जो दिखाई देता और अमूर्त जो दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो ये था बुद्धि के बारे में, जिस तरीके से हमने बुद्धि का अर्थ समझा। यानी कि बुद्धि के अर्थ को हम स्पष्ट कर सकते हैं कि मानव की समस्त मानसिक क्रियाएं और योग्यताओं के योग को ही क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। बुद्धि क्या है, सीखने की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है और बुद्धि नवीन स्थितियों में समायोजन की योग्यता है। तो सामान्य रूप में अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्धि क्या है, बुद्धि समायोजन की योग्यता, सीखने की योग्यता और अमूर्त चिंतन की योग्यता का नाम ही क्या है, बुद्धि है। क्योंकि बुद्धि एक सामान्य सा शब्द है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन बोलचाल की भाषा में करते हैं। जैसे तेजी से सीखने, समझने, याद करने और तार्किक चिंतन करने के लिए हम दिन प्रतिदिन की भाषा में बुद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो फिर मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, बुद्धि शब्द का प्रयोग का सामान्य अर्थ उससे हट करके बना दिया, जिसमें क्या है, समायोजन की योग्यता, सीखने की योग्यता और अमूर्त चिंतन की योग्यता कहा जाएगा। ध्यान रख लेंगे, ये था बुद्धि का अर्थ। अब समझते हैं बुद्धि की मुख्य परिभाषाएं। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा बुद्धि की अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको किसी भी एक मनोवैज्ञानिक की परिभाषा दे दी जाएगी और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये शब्द कौन से मनोवैज्ञानिक के हैं। ठीक है, तो ये परिभाषाएं जो है आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको भी ध्यान जरूर रखें। सबसे पहले परिभाषा है वुडवर्थ। वुडवर्थ के अनुसार कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। ठीक है, यानी कि बुद्धि कार्य करने की एक योग्यता, एक विधि है। तो ये किसने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है। फिर है टर्मन। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। यानी कि बुद्धि अमूर्त चिंतन के बारे में विभिन्न योग्यताओं का नाम क्या है, बुद्धि है। बंकिंगम के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता, सीखने की योग्यता का नाम क्या है, बुद्धि। ये किसने कहा, बंकिंगम ने। फिर आते हैं बिने। बिने के अनुसार बुद्धि इन चार शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ठीक है, तो बिने ने कहा कि ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना यही क्या है, बुद्धि है। फिर डियरबोर्न। डियरबोर्न क्या कहते हैं कि बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता या अक्षमता है। ठीक है, फिर आते हैं वुड्रो। वुड्रो के अनुसार बुद्धि ज्ञान अर्जन करने का अक्षमता है। वुडवर्थ ने कहा कि बुद्धि ज्ञान, वुड्रो बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की अक्षमता, वुड्रो के अनुसार बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की एक योग्यता, एक अक्षमता है। ठीक है, और थोर्नडाइक ने क्या कहा कि सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रक्रियाओं की शक्ति क्या है, बुद्धि है। तो ये अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की जो प्रमुख जो परिभाषाएं थी वो आपके सामने हैं। तो इनको एक बार आप लोग याद जरूर कर लें, और इसका पीडीएफ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल एसआरएम एग्जाम गुरु से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद ये थी बुद्धि की परिभाषा। अब देखते हैं बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि की क्या क्या विशेषताएं। तो पहली विशेषता जो बुद्धि को क्या है, व्यक्ति की जन्मजात शक्ति क्या होती है, बुद्धि होती है। बुद्धि क्या है, व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है, यानी कि जो प्राकृतिक योग्यता है जो उसको जन्म से मिलती है। योग्यताएं क्या क्या है, बुद्धि समायोजन करके सीखना, अधिगम और अमूर्त चिंतन की योग्यता क्या है, बुद्धि है। अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है, बिल्कुल। फिर है बुद्धि वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव। बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है कि किस वंश में जो बच्चा वो पैदा हुआ और किस तरह के वातावरण में वो रह रहा है, उसके ऊपर बुद्धि का प्रभाव पूर्ण रूप से पड़ता है।
अनुभव से लाभ उठाने की अक्षमता है। बिल्कुल, अनुभव से लाभ उठाया जाना चाहिए। ये आपको डेफिनेशन में पढ़ाया गया था कि डियरबोर्न ने ये परिभाषा दी गई थी कि बुद्धि सीखने और अनुभव से लाभ उठाने की एक अक्षमता है। बुद्धि परिवर्तनशील और विकासशील होती है। बिल्कुल, समय के अनुसार बुद्धि परिवर्तनशील भी हो जाती है और विकास भी हो जाता है बुद्धि का। नेक्स्ट है ज्ञान और बुद्धि में घनिष्ठ संबंध है। ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना ही क्या होता है? बुद्धि होता है। ठीक है। या फिर तर्क वितर्क जो हम करते हैं, सत्य है सत्य, अच्छा बुरे के बारे में पता करना, नैतिक है अनैतिक, अगर इन सभी में अंतर करना सीख लिया तो वह क्या है? बुद्धि होती है। ध्यान रख लेंगे। तो ये थी बुद्धि की विशेषताएं। एक बार और देख लीजिए कि जटिल समस्याओं का समाधान करना बुद्धि का कार्य है। नवीन परिस्थितियों में समायोजन बुद्धि का कार्य है। बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अंतर करने की अक्षमता विकसित करना बुद्धि। व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। सीखने में सहायक है और अनुभव से लाभ उठाने की अक्षमता है। ये सब क्या है? बुद्धि है। ठीक है। या फिर आप लोग समझ सकते हो इस तरीके से कि जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे के जन्म से लेकर के 16 से 18 साल की आयु तक जो बुद्धि है वो इस तरीके से लंबवत बढ़ती है। ठीक है। लंबवत बुद्धि क्या होती है? का विकास होता जाता है। लेकिन 16 से 18 साल की आयु से लेकर के मृत्यु तक बुद्धि का जो विकास होता है वो एक्सतीजीय रूप से होता है। इस तरीके से बुद्धि क्या होती है? फिर स्थिर हो जाती है एक तरीके से। ठीक है। तो ये क्या थी? ये थी बुद्धि की विशेषताएं। अब पढ़ते हैं बुद्धि के प्रकार के बारे में। नेक्स्ट, बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से बताया। सबसे पहले गैरेट के अनुसार, गैरेट ने बताया कि 3 तरह की बुद्धि है: मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। ठीक है। फिर थोरनडाइक के अनुसार यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। ठीक है। गैरेट और थोरनडाइक ने दोनों ने ही बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है। तो दोनों में सामाजिक बुद्धि और अमूर्त बुद्धि जो है कॉमन है, जबकि मूर्त और यांत्रिक बुद्धि जो होता है वो एक ही बुद्धि को कह सकते हैं। ठीक है। यांत्रिक, मूर्त या फिर स्थूल बुद्धि, ये तीनों एक ही नाम होते हैं। समझते हैं डेफिनेशन से। मूर्त बुद्धि, गामक, यांत्रिक या फिर स्थूल बुद्धि, ये सब एक ही बुद्धि के नाम है। ठीक है। क्योंकि मूर्त का मतलब क्या होता है? दिखाई देना। ठीक है। यांत्रिक यानी कि उपकरणों का प्रयोग करना तथा समझना। ठीक है। तो इसका संबंध यंत्रों तथा मशीनों से होते हैं। इस बुद्धि के व्यक्ति अच्छे कारीगर, मैकेनिक और इंजीनियर बनते हैं। बिल्कुल, उपकरणों का प्रयोग करना और समझना काम किसका है? कारीगर, मैकेनिक और इंजीनियर का होता है। तो यांत्रिक बुद्धि या फिर मूर्त बुद्धि जिस भी व्यक्ति में होते हैं वो व्यक्ति क्या बनेगा? कारीगर, वास्तुकार, व्यापारी, डॉक्टर, इतिहासकार, मैकेनिकल। ठीक है। ये सब क्या होगा? मूर्त बुद्धि के व्यक्ति बनेंगे। ठीक है। फिर दूसरा क्या है? फिर आती है अमूर्त बुद्धि। ठीक है। अमूर्त बुद्धि, इसका संबंध ज्ञानोपार्जन प्राप्त करने से होता है। ठीक है। यानी कि जिसने ज्ञानोपार्जन मतलब जिसने क्या? पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त किया है। शब्द ज्ञान व समस्या समाधान में इस वृद्धि का प्रयोग होता है। इस बुद्धि के व्यक्ति लेखक, डॉक्टर, कवि, वकील, कलाकार, वैज्ञानिक, दार्शनिक और चित्रकार बनते हैं, जिसमें कैसी बुद्धि होती है? अमूर्त बुद्धि होती है। ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि में क्या होगा कि इसका संबंध सामाजिक कार्यों से होता है। ठीक है। यानी कि इस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति समाज में समायोजन करना सीख जाते हैं। इस बुद्धि के व्यक्ति अच्छे मंत्री बन जाएंगे, व्यवसायी बन जाएंगे, सरपंच बनेंगे, राजनेता, समाज सेवी। ठीक है। वो सब किसकी वजह से होता है? सामाजिक बुद्धि की वजह से होता है। तो ये थी सामाजिक बुद्धि के बारे में। ठीक है। तो ध्यान रख लोगे, बुद्धि के 3 प्रकार कौन कौन से? यांत्रिक, मूर्त या फिर स्थूल बुद्धि, अमूर्त और सूक्ष्म बुद्धि, या फिर सामाजिक बुद्धि। ये 3 तरह की बुद्धि के प्रकार है। ठीक है। बुद्धि को प्रकार किसने समझाया? थोरनडाइक और गैरेट ने। नेक्स्ट इसके बाद बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के प्रमुख जो सिद्धांत है वो यहाँ पर आपको दिए गए। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बीने ने। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसकी देन है? अल्फ्रेड
विनिक देन है जिसको एक कारक सिद्धांत कह सकते हैं, एक खंड, एक तत्व, एक घटक या फिर एक इकाई का सिद्धांत कह सकते हैं। प्राचीन सिद्धांत है ये, ठीक है। इन सिद्धांत की जो डिटेल है वो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसकी देन है? स्पीयरमैन की। और त्रिकारक सिद्धांत भी किसकी देन है? स्पीयरमैन की देन है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थोरनडाइक के द्वारा दिया गया। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत थ्रस्टन के द्वारा दिया गया। बुद्धि का प्रतिमान सिद्धांत थॉमसन के द्वारा, और बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत बर्ट तथा वर्नन के द्वारा दिया गया है। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत गिलफर्ड के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये है बुद्धि का सिद्धांत, जिसको हम अगली क्लास में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांतों को। आज हमने पढ़ा बुद्धि के अर्थ, बुद्धि की परिभाषाएं, ठीक है, बुद्धि की विशेषताएं और बुद्धि के प्रकार। इन सभी को ध्यान से पढ़िए, वीडियो को देखिए, और सभी एजुकेशनल जो ग्रुप है आपके पास उसमें वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और वीडियो का जो आप पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल SRM एग्जाम गुरु से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।